आज हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के एक ऐसे युवा विधायक हैं, जिस उम्र में लोग पढ़ाई-लिखाई करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी की चिंता करते हैं, अपने भविष्य की चिंता करते हैं और अपने परिवार की चिंता करते हैं। उस उम्र में उन्होंने विधानसभा तक का सफर तय किया और महज़ 30-31 साल की उम्र में ही वो विधानसभा के सदस्य बने और जनता के बीच में जनता की सेवा के लिए और जनता के सुख-दुःख को बाँटने के लिए और विधानसभा में टिमरनी विधानसभा की जनता की बात पहुंचाने के लिए राजनीति में आ गए। समझ तो गए होंगे आप, लेकिन मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हैं हरदा की टिमरनी विधानसभा सीट से युवा विधायक अभिजीत शाह जी। बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। बिल्कुल, जय सिया राम। मैं आपको अभिजीत शाह कहूं या अंकित बाबा कहूं, क्योंकि आपको आपके क्षेत्र की जो जनता है वो अंकित बाबा के नाम से जानती है। आप जो चाहे कह सकते हैं। प्रेम से जो हमारे लोग हैं वो अंकित बाबा बोलते हैं, तो आप अंकित बाबा बोल सकते हैं, आप अभिजीत शाह बोल सकते हैं। अभिजीत शाह तो आपका दस्तावेजों में नाम हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है आपकी क्षेत्र की जो जनता है वो प्यार से आपको अंकित बाबा ही कहती होगी। बिल्कुल। राजनीतिक घराने से आप आते हैं। काका विजय शाह भी और संजय शाह भी विधायक हैं, मंत्री हैं। संजय शाह जी को तो आपने अभी हराया 2023 के चुनाव में। लेकिन कितना मुश्किल होता है जब अपना ही कोई सामने हो और उसके खिलाफ आप प्रत्याशी हो, मतलब चाचा और भतीजा आमने सामने हो अलग अलग दलों से। उस समय चुनाव कितना कठिन हो जाता है। क्या कॉन्फिडेंस था आपका? देखिए चाचा भतीजे हम लोग घर में हो सकते हैं, लेकिन जब हम 2 राजनीतिक थॉट्स के साथ लड़ रहे होते हैं, विचारधारा के साथ लड़ रहे होते हैं, तो फिर हम लोग एक-दूसरे के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, हम लोग रिश्तेदार नहीं होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब एक युवा व्यक्ति पहली बार चुनाव में जाता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होता ही होता है। और दूसरा, मैं मकराई परिवार से भी आता हूँ, तो हमारे परिवार में जो मेरी दादी साहब थीं, जिनका बहुत प्रभाव भी रहा है मेरे जीवन में, तो हमेशा कहती थी कि देखिए, अपने परिवार को बाद में रखो, पर अपनी क्षेत्र को पहले आगे रखो। और ये जो क्षेत्र है, जो मकराई जो क्षेत्र है, हरदा जिला जो आता है, एक रियासत हुआ करती थी मकराई। अ, ये रियासत के जितने लोग हैं, ये आपका परिवार है, तो पहले उसे परिवार मानो। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 2013 में जिस संजय शाह जी के लिए आपने चुनाव कैंपेनिंग करी और सिराली तहसील एक बड़ी जो वोटर वाली सीट जगह थी उसको आपने पूरा लीड किया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 2018 और 23 में आमने सामने चुनाव लड़ना पड़ा? कोई तो बात होगी इसके पीछे। देखिए, क्या होता है कि 2013-14 का जो 13 का जो इलेक्शन था, जी। उसमें हाँ, मैंने सिराली का एक क्षेत्र सँभाला था उसमें मैंने। हम्म। जब मैंने चुनाव में उनके लिए वोट माँगे थे, तो मैंने जनता से बहुत सारे वादे भी किए थे और मैं पहली बार तब एक एक्टिव राजनीति में मेरा कदम मैंने रखा ही था। हम्म। जनसेवा कहूँगा उसको मैं। हम्म। चुनाव वो जीते, चुनाव जीतने के बाद क्योंकि मैं लगातार 2013 से लेके अभी तक मैं उसी क्षेत्र में रह रहा हूँ। तो मैंने वहाँ के जो गरीब लोग हैं, उनकी समस्याएँ समझी, उनके दुःख-दर्द समझे, उसको उनका समाधान करने का प्रयास भी किया। काकाश्री से मैंने कई बार कहा भी कि इस क्षेत्र में समस्या है। उन्होंने कभी मना भी नहीं किया, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी मना भी नहीं किया, पर वो काम भी नहीं हो पाया। हम्म। तो अल्टीमेटली अब वादे जो किए थे 2013 में, उसको अगर पूरा करना है, तो 2018 पहली बार मैं वो चुनाव में लड़ा था। हम्म। हालाँकि मैं 2000 वोटों से हार गया था 18 का हम्म। चुनाव, तो फिर प्रयास किया। हम्म। इस बात में कितनी सच्चाई है कि 2014 में जब आपके पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, जी। उसमें आपको इस बात का विश्वास तो था कि आपके जो काका हैं वो आपके पिताजी के लिए प्रचार नहीं करेंगे, पर विरोध भी नहीं करेंगे। पर हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने विरोध किया और ये भी जिद कहीं न कहीं आपकी राजनीति में सक्रिय भूमिका में आने में। अच्छा, आपने काफ़ी अच्छा मतलब जानकारी निकाली है। हुँ। हाँ, मुझे उम्मीद थी कि जिन काका के लिए मैंने 2013 में अपने मेरे पैरों में पहली बार छाले तब पड़े थे, हुँ। कि जब बहुत ज़्यादा घूम चलते हो तो पैरों में छाले हुँ। पड़ते हैं हुँ। और उन छालों को एक काँटे से, एक हमारे गाँव में होता है, एक बबूल का काँटा होता है, हुँ। उसको फोड़कर उससे काँटे से भी मैंने प्रचार किया था। तो हुँ। मेरी एक उम्मीद अपेक्षा ये ज़रूर थी कि ठीक है, आप अलग-अलग दलों में हो गए हैं और आपके बड़े भाई हैं वो, हुँ। तो कम से कम आप उनका सीधा विरोध तो नहीं करेंगे, हुँ। है ना? हुँ। पर ठीक है, कहीं उनकी मजबूरियाँ रही होंगी, पार्टी हुँ। से बंधे हुए हैं, हुँ। उन्होंने उस चीज़ को विरोध किया। लेकिन जब विजय शाह जी और अजय शाह जी, संजय शाह जी भारतीय जनता पार्टी में पहले से थे, आपके पिताजी बैंक से रिटायर होके आए, जी। वीआरएस लेके आए, तो कांग्रेस पार्टी का ही का, क्योंकि परिवार के और लोग तो आपके भारतीय जनता पार्टी में थे और आप तो उसी विचारधारा से खुद भी जुड़े हुए थे। देखिए, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, मेरी विचारधारा मैं संघ में था, संघ की थी। संघ की थी। संघ की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बहुत ही एक छोटा-सा फ़र्क हुँ। है ना? और मेरे पिताजी जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, मैं हुँ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कभी नहीं रहा, लेकिन वो रहे, हुँ। तो एबीपी में रहे हैं, हुँ। हुँ। है ना? तो हुँ। ऐसा नहीं था कि मेरे पिताजी बैंक की नौकरी छोड़ के ही हुँ। सीधे आए थे। हुँ। वो जब कॉलेज टाइम में थे,
उसके बाद भी वो एक एक्टिव पॉलिटिक्स में थे वो, हुँ, हुँ, हुँ। एबीपी में भी थे वो। तो क्या आपने 2023 का जो जो चुनाव जीता और 2018 का वो चुनाव जिसमें कांटे की टक्कर में आप मात्र 2000 वोट से हारे, उसमें कहीं न कहीं संघ की वो जो चुनाव जीतने की नीति और रणनीति होती है, बूथ लेवल मैनेजमेंट और ये तमाम ये आपके काम आया? देखिए मैं जब 2023 में हुँ, पहली बार विधानसभा जब जीत के पहुँचा था, हुँ, मैंने वहाँ ओपनली ये चीज़ कही थी और मैंने मेरे पार्टी फॉर्म में भी कहा है कि मैंने मेरा जो चुनाव लड़ा है, हुँ, वो संघ की तर्ज पे लड़ा है हुँ, और यही कारण से शायद मैं जीत पाया क्योंकि हुँ, मेरी जो टिमरनी सीट है, हुँ। ये संघ का गढ़ है। हाँ, 24 सालों से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। है भी और संघ की फाउंडर मेंबर फैमिली के एक हैं हमारे यहाँ बुस्कुटी जी हैं, हुँ, उनका परिवार वहाँ पे है, हुँ, जो बाजीराव पेशवा थे उनके भांजे हैं बुस्कुटी जी, हुँ, मतलब उनके परिवार जो उनके हुँ, सदस्य हैं। तो एक संघ से प्रभावित ऐसी विधानसभा है जहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस संघ डालता हुँ, है ना? तो मैंने संघ में काम किया, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे और हुँ। वो जो अनुभव था वो मेरे काम आया। और काम आए आपके वो लोग कि 2023 में आप 17 राउंड तक पीछे चलते रहे और 18वें राउंड में जब आपकी सिराली तहसील का जो मतपेटी जब खुली तब उसमें आप 950 वोटों से जीते, तो आपके लोगों ने भी आपकी खूब मदद करी। देखिए मैं शायद पूरे देश में इकलौता कांग्रेसी हूँ, हुँ, जिसकी जीत के लिए पूरी विधानसभा में भाजपा वालों ने पटाखे फोड़े होंगे। क्योंकि मैं जीता आखिरी 17वें राउंड 18वें राउंड में जाके। हुँ, 17वें राउंड तक भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने खूब पटाखे फोड़े। हुँ, लेकिन जीत मैं गया, हुँ, तो वो पटाखे मेरे लिए ही काउंट हुँ। हो गए। तो ठीक है, ये भी अनुभव था। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से संघ काम करता है, भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल मैनेजमेंट का काम करती है, वो अब कांग्रेस को भी करना चाहिए क्योंकि लंबा वक़्त हो गया है इस वनवास का और इस वनवास को खत्म करना है तो उस ढर्रे पे तो आना होगा जिस पे देखिए, ऐसी बात नहीं है कि एक पार्टी काम कर रही है, दूसरी पार्टी काम नहीं करती है। हुँ, दोनों ही पार्टी बहुत मेहनत करती है, दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता जो होते हैं, वो रीढ़ की हड्डी होती है हुँ, और बिना रीढ़ की हड्डी के कोई व्यक्ति ना खड़ा हो सकता है, ना कोई पार्टी राजनीति खड़ी हो सकती है। हुँ, लेकिन हाँ, संघ का जब बैकअप मिलता है, उसका जो डिसिप्लिन मिलता है, उसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रभारी तक बना रही है। हुँ, एक वोटर लिस्ट के पन्ने को आप देखेंगे तो उसमें 30 नाम होते हैं, 30 चेहरे होते हैं हुँ, और उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुन के कि भैया ये हमारा पन्ना प्रभारी रहेगा और हुँ, उसको ये जवाबदारी देके कि ये हुँ, 30 चेहरे हैं आपके अलावा जो 29 चेहरे बचे हुए हैं, हुँ, इनका वोट आपको हुँ, डलवाना है। हुँ, तो इसी तर्ज पे सिराली में हमने चुनाव लड़ा हुँ, और इसका हमने एक्सपेरिमेंट किया था। हुँ, पूरी विधानसभा में नहीं लेकिन सिराली जो ब्लॉक था मेरा 69 पोलिंग बूथ, हुँ, उसमें हमने इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे फर्स्ट टाइम 23 में हुँ, हमने लागू किया कि भई चलो करके देखते हैं हुँ, और वो कामयाब रहा और हुँ। सिराली से मैं लगभग 8400 की लीड लेके निकला हूँ। तो जब आप चुनाव जीते तो आपके जो 2 काका हैं जो एक एक तो विधायक है और मंत्री भी हैं और एक जो हारे आपसे चुनाव, उनका जी। क्या कहना था? किस तरीके का उनका देखिए रिएक्शन था? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैं जो हमारे संजय शाह जी हैं हुँ, उनका मैं पैर पड़ने गया था क्योंकि हुँ। हम एक ही रूम में थे। हाँ, एक तो ही मैं उनका ही परिसर में आशीर्वाद थे। लेने गया था कि ठीक है आप हमारे वरिष्ठ हैं। हुँ, चुनाव में हार-जीत चलती रहती है। हुँ, इस बार मैं जीतता हूँ, अगली बार शायद कोई और जीते, हुँ, कोई वो विषय नहीं है। आप हुँ, भी मेहनत करिए, मैं भी हुँ, मेहनत करूँगा। हुँ, जो ज़्यादा मेहनत करेगा चुनाव जीत के आएगा। हुँ, और जो विजय शाह जी हैं, जो बड़े काका हैं हुँ, मेरे, वो मेरे लिए पिता तुल्य हैं हुँ, क्योंकि जब मेरे पिताजी नहीं रहे थे तो सबसे अगर कोई कंधा बन के मेरे लिए खड़ा रहा था तो वही खड़े रहे थे। हुँ। तो उनका आशीर्वाद हमेशा रहता तो है। उनके भी कई बार बोल जो है वो बिगड़ जाते हैं, विवादित हो जाते हैं। उस पे कभी देखिए वैसे तो वो बहुत साफ दिल के व्यक्ति हैं हाँ, और जिसका दिल साफ होता है बहुत ज़्यादा, हाँ, उसी वही इस तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ता है। हाँ, कहना कुछ और चाहते हैं और हुँ, कभी शब्द निकल कुछ और गया, हुँ, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, एक शब्द से इधर-से उधर हो जाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हुँ, मुझे लगता है वो शायद कहना ये चाह रहे थे, आप शायद सूफिया कुरैशी वाले मामले की हुँ, बात हुँ, कर रहे हुँ, होंगे। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि शायद मोदी जी ने हुँ, जो हमारी बहन है, उसको हुँ, भेज के बदला ले लिया। हुँ। पर वो हमारी की जगह शायद वो उनकी बहन हो गया, हुँ। वो इतना सा शायद अंतर पड़ गया होगा, जिस कारण से पूरा अर्थ भाव का ठीक अनर्थ हो थे। गया। भाव हाँ, ठीक थे, कुछ कहना शब्द चाह रहे थे, दिल में हाँ, उनके कभी आप क्योंकि आप व्यक्तिगत मिलेंगे उनसे, तो उनके हाँ, दिल में कभी भी किसी के प्रति बुराई नहीं होती है। हुँ। वो जो दिल में है, वो चेहरे पे है और वही मुँह पे है। किसानों के मुद्दों को लेकर आप कई बार मुखर हो जाते हैं, कई बार आप प्रशासन से भी भिड़ जाते हैं, सरकार से तो भिड़ते ही हैं, कभी अन्न का बोरा लेके विधानसभा पहुँच जाते हैं। किसानों से उस विशेष हमदर्दी की वजह क्या है? कोई बड़ा कमिटमेंट कर रखा है आपने? देखिए ये देश जो है और हमारा मध्य प्रदेश और हरदा जिला, ये कृषि प्रधान है। यहाँ पे अगर अन्नदाता है, किसान है, तो हम लोग हैं। और मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो उसकी खुद की खेती है और जो किसान समुदाय से अपने आप को हाँ, रिलेट कृषि कर पर पाता है, आधारित हैं। कृषि पे आधारित है। तो जिस समुदाय से हम आते हैं, एक पुरानी कहावत है कि जो घुटना होता है वो पेट की तरफ मुड़ता है। तो हुँ, जब मैं खुद किसान हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, हुँ, तो
स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसानों के वोट से और लोगों के वोट से मैं चुन के विधानसभा तक पहुंचा हूं, तो उनकी बात जो कोई नहीं पहुंचा रहा है, वो बात मैं विधानसभा तक पहुंचा सकूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। आप अपनी जेब का पैसा खर्च करते हैं क्षेत्रीय जनता के लिए, वो पैसा कहाँ से आता है और क्यों करते हैं? देखिए, मुझे जनता ने वोट दिया है, जिस कारण से मैं विधायक बन पाया। मैं विधायक हूँ, इसलिए मुझे तनख्वाह आती है। हम्म, हालाँकि तनख्वाह के अतिरिक्त भी अगर आप देखें तो मेरे कुछ और मतलब फैक्ट्री है, मेरा हम्म, स्कूल है, गार्डन है। हम्म, मैं मकड़ाई परिवार से हूँ, तो हम लोग की खेती हम्म, है ना? तो अलग-अलग सोर्स ऑफ इनकम्स हैं। हम्म, तो मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि देखिए कि मैंने कितना खर्च किया, क्या खर्च किया। आप मुझसे पूछोगे क्या खर्च कर लिया, मुझे नहीं पता मैंने क्या खर्च कर हम्म, लिया। हम्म, लेकिन हाँ, अगर हमारे द्वार कोई आ रहा है, ज़रूरतमंद है, उसकी हम हम्म, मदद कर सकते हैं, तो हम्म, ये मेरा सौभाग्य है कि हम्म। मैं वो कर पा रहा हूँ। विधानसभा में जिम्मेदारी जो है उमंग सिंघार के ऊपर है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, जी, और जीतू पटवारी जो है वो सड़क पे काम कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। बिल्कुल। आपको लगता है ये जोड़ी ठीक है? आप भी युवा हैं, आपको भी किस तरीके की जिम्मेदारी है? आपसे भी कभी राय मशवरा हुआ, किस तरीके से काम करना है, सरकार कैसे बनेगी? देखिए जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी है, हम्म, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी शायद हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम्म, उन्होंने जब बीजेपी कार्यालय का घेराव करने का एक निर्णय लिया था, हम्म, और उस वक़्त सारे के सारे विधायक जो थे, वो हम्म, विधानसभा में मौजूद थे, हम्म, है ना? एक प्रदेश अध्यक्ष जब धरना देना जाता है या कोई घेराव करने जाता है, हम्म, तो विधायकों को साथ लेके जाता है कि भैया चलिए, हम्म, आप मेरा सहारा बनिए। हम्म, पर मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हम्म, खुद इस काबिल हैं कि हम्म, उन्हें किसी विधायक की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप में पूरी एक विधानसभा है, पूरी सभी एक विधायक हैं, हम्म, और वो अकेले भी घेराव हम्म। कर सकते हैं। टिमरनी से जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनका पलायन रोकने के लिए क्या प्लान है आपके पास? क्या लगता है आपको, कैसे रुकेगा वो? देखिए जो पढ़े-लिखे युवा हैं, है ना? युवा बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जिस भी फ़ील्ड में जाएँगे, वहाँ वो अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। हम्म, उसी तरीके से एक चीज़ है कि 2008 से टिमरनी विधानसभा की एक माँग रही है हम्म, खेल मैदान की। हम्म, क्योंकि बहुत से लोग जो युवा हैं, वो खेलों में भी अपना करियर बना सकते हैं। हम्म, उसके लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ विधानसभा में, क्योंकि मेरी विधानसभा में जो फ़ॉरेस्ट का डिपो है, वो डिपो जो है टिमरनी शहर के अंदर है, हम्म, और डिपो शहर के अंदर रहे या बाहर रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिपो के लिए फ़ॉरेस्ट कहीं मिल सकता है। हम्म, क्योंकि हमारे टिमरनी में अब जगह नहीं है खेल मैदान हम्म, के लिए, यही मुझे जवाब दिया गया था। तो हम्म, मैंने एक खसरा नंबर ढूँढा है जो फ़ॉरेस्ट डिपो है वन विभाग का है। हम्म, उसके लिए मैंने माँग करी है कि उसको आप हटा के वहाँ पे खेल मैदान बना दिया जाए। हम्म, रही बात तो फिर युवाओं के और पलायन रोकने के लिए, तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम कुछ इंडस्ट्रीज़ लेके आएँ, हम्म, कुछ अच्छे व्यवसाय वहाँ पैदा कर सकें, हम्म, रोज़गार के मौके हम पैदा कर सकें। मेरी हम्म, विधानसभा एक आदिवासी विधानसभा है, वहाँ पर वन क्षेत्र भी है। वन हम्म, क्षेत्र के अंदर बहुत सारे व्यवसाय हो सकते हैं, जैसे कि अब उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा है, हम्म, लेकिन जो आदिवासी युवक हैं, हम्म, उनकी अगर मतलब एक समितियाँ बनाई जाए और वहाँ पे पशुपालन को ध्यान दे सकते हैं। जो गोकरू होते हैं, गोकरू आयुर्वेद में हम्म, काफ़ी महत्व है, और बाबा रामदेव उसको खरीदते भी हैं, डाबर खरीदती भी है। हम्म, तो गोकरू मेरी विधानसभा में होते हैं, हम्म, और बहुत सारी औषधि हैं जो मेरी विधानसभा में होती हैं, पर हम्म, अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो हम्म, ऐसी कुछ छोटी-छोटी समितियाँ बना के सरकार उनको मोटिवेट कर सकती है, कुछ इंडस्ट्री लगा सकती है। कृषि प्रधान क्षेत्र है मेरा, तो वहाँ पर आप देखिए कि एक कमलनाथ जी का एक विज़न था हम्म, कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में वो चीज़ करूँ, हम्म, जो उस डिस्ट्रिक्ट में उत्पादन वो पैदा करता है। हम्म, मेरी विधानसभा में जैसे कि कृषि आधारित है, हम्म, तो वहाँ पर अगर सरकार चाहे, हम्म, तो एक ऐसी इंडस्ट्री लगा सकती है जिससे बिस्किट्स बन सके, क्योंकि उसमें हम्म, रॉ मटेरियल जो होता है वो कृषि संबंधित ही होता है। हम्म, आप केचअप की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे हम्म, टमाटर भी होते हैं। हम्म। आप हमारे चिप्स की इंडस्ट्री लगा तो सकते सरकार हैं। तो तमाम, मुख्यमंत्री तो तमाम प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा हरदा में भी लगने जा रहा है? मैंने एक माँग की थी कि सबसे पहले मेरी विधानसभा के अंदर हम्म, आप एक जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, हम्म, वो आप डिमार्क चिन्हित कर कर दें। चिन्हित करके आप उसको इन्वेस्ट करिए वहाँ पे। हम्म, फिर हम फैक्ट्रीज़ वालों से बात करेंगे, हम औद्योगिक घरानों से बात करेंगे कि वो आएँ। हम्म, जैसे मेरी विधानसभा में एक छिदगाँव मेल करके गाँव है, वहाँ हम्म, पर एक इथेनॉल प्लांट लगा था। हम्म, 120 करोड़ रुपए का शायद था, मतलब हम्म, 100 करोड़ प्लस था। हम्म, लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने अपनी इंडस्ट्री खोली, अपना हम्म, फैक्ट्री खोली इथेनॉल के लिए, हम्म, तो अब क्या है कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो था नहीं, वहाँ पे हम्म, पास में छिदगाँव मेल करके गाँव था। हम्म, इनके जो इथेनॉल प्लांट से स्मेल आने लगी हम्म, फर्मेंटेशन की, हम्म, और कुछ तरह के टॉक्सिक भी फैले होंगे, हम्म, तो गाँव वालों ने विरोध किया। अब हम्म, जब गाँव वालों ने विरोध किया, क्योंकि उनकी जान के ऊपर बात आ गई थी, उनको स्मेल आ रही थी, हम्म, तो इसका एक विकल्प ये था कि वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अलग से चिमनी लेकर आए, जिससे वो स्मेल कम हो सके। हम्म, उसके लिए अतिरिक्त खर्चा हो गया, हम्म, और गाँव वालों के लिए सुरक्षा हो गई। ठीक तो है। उस समय बहुत विवाद हो गया था, और गाँव वाले धरने में बैठ गए थे। हम्म,
तो इस तरह की देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इंडस्ट्री वाला गलत था, मैं ये भी नहीं कहूँगा गाँव वाले गलत थे। गाँव हुँ, वाले सही थे क्योंकि उनका गाँव है, हुँ, उनको पूरा हक है कि वो अपने आस-पास का वातावरण को चुनें हुँ, और इंडस्ट्री वाला अगर हमारे चला जाता है, तो हुँ, दूसरा कोई इंडस्ट्री वाला आएगा नहीं। हुँ, दूसरा इंडस्ट्री वाला आएगा तो हम रोज़गार दे नहीं पाएँगे। तो इसलिए सरकार एक अलग से एक एरिया चिह्नित कर दे कि भई हुँ, फैक्ट्रीज़ जो लगेंगी वो उस जगह पे लगेंगी। हुँ। तो आप संघ की पृष्ठभूमि से बता रहे थे आते हैं, तो फिर ऐसे में कांग्रेस पार्टी का वो कौन-सा नेता है जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिसको देख कर के उसकी रीति-नीति और क्रियाकलापों से प्रेरित होके आप कांग्रेस पार्टी में आए? देखिए, कमलनाथ जी मेरे पिताजी के नेता भी थे और मेरे भी नेता हैं, मेरे आदर्श भी हैं। हुँ, तो देखेंगे कि जिस समय राम मंदिर बन रहा था, हुँ, कमलनाथ जी ने अपने स्वयं के पैसों से हुँ, शायद 9 चांदी की ईंटें वहाँ भिजवाई थी। हुँ, हुँ, उन्होंने राम पथगमन की शुरुआत बनाना हुँ, उन्होंने शुरू की थी। हुँ, पीसी शर्मा जी उस वक़्त धर्मस्व मंत्री थे जब सरकार हमारी थी हुँ, और उन्होंने उनको श्रीलंका भेजा था हुँ, कि जानकी जी जो सीता मैया हैं हमारी, हुँ, वो श्रीलंका में रही थी, हुँ, तो एक मंदिर राम जी का वहाँ भी होना चाहिए। हुँ, हुँ, आप देखेंगे कि उन्होंने स्वयं के पैसे से एकमात्र नेता है पूरे मध्य प्रदेश में, हुँ, जिसने अपने स्वयं के पैसों से 108 फीट की हुँ, हनुमान जी की मूर्ति बनवाई हुँ, है। हुँ। तो मेरे लिए वो मेरे आदर्श हैं। सरकार आपकी बन नहीं पाई, लेकिन आप कहते हैं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, हमारी सरकार आएगी तो छिंदवाड़ा की तर्ज पर हम हरदा का विकास करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए छिंदवाड़ा एक ऐसी जगह है, मैंने सुना है लोगों से कि आज से 40 साल, 50 साल पहले छिंदवाड़ा के लोग बाहर व्यवसाय ढूँढने जाते थे, हुँ, हमाली करने जाते थे हुँ, और कमलनाथ जी ने इन 30 सालों में, 40 सालों में उसको इतना डेवलप्ड कर दिया है हुँ, कि आज आस-पास के 5 जिलों के लोग छिंदवाड़ा आते हैं नौकरी करने के लिए। हुँ, तो अगर ये सौभाग्य मुझे मिल पाए कि मैं मेरे हरदा जिले को हुँ, छिंदवाड़ा जैसा बना पाऊँ, हुँ। तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, "ओए मैं विधायक हूँ।" क्या मामला था उसमें? क्या पुलिस से, प्रशासन से कुछ ऐसी बात हुई थी? युवा हैं, जोश भी नहीं, है नहीं, नहीं, और नहीं, देखिए, वो मामला था राजपूत समाज को लेके। हुँ, हमारे हरदा जिले में हुँ, राजपूत समाज के परिसर में घुस के हुँ, लाठीचार्ज किया गया था हुँ, और बहुत ही बेरहमी से पुलिस द्वारा उनको मारा गया था। हुँ, एक दूधकच का एक मेरा साथी है, उसकी जो नी कैप होता है, जो हुँ, घुटना होता है, हुँ, वो क्रश हो गया, 8 हुँ, टुकड़ों में लट पड़ने के बाद हुँ, टूट गया था। तो राजपूत समाज का ही जो एक प्रतिनिधि मंडल था, हुँ, राजपूत समाज के ही जो वहाँ के परिषद के जो अध्यक्ष थे, हुँ, उनको लेके जो राय साहब दिव्य सिंह जी हैं हुँ, और जयवंत सिंह जी हैं, हुँ, वो लेके जा रहे थे, मैं भी साथ में जा रहा था। हुँ। अब मैं यूजुअली क्या है कि क्या होता है, विधायक का एक ऑरा होता है, बहुत से हाँ, लोग कि ऑरा पे बिलीव करते हैं कुर्ता कि कुर्ता-पजामा 10 लोग साथ में चल रहे हैं और एकदम थोड़ा ऐसा-वैसा तना हुआ तना सा। हुआ सीना, हाँ, तो मैं तने तो बिली रहते हैं आप भी, खैर ऐसा नहीं है। अ, हाँ, तो होना भी चाहिए, होना भी नहीं, चाहिए। मेरा मानना ये है कि हाँ, देखिए, मैं यूँ ही जैसे आज यहाँ आया हूँ, वैसे ही बिल्कुल। वहाँ गया हुआ हुँ, था। हुँ, पुलिस वाले ने मैं तो अंदर चला गया था, पुलिस वाले ने राजपूत समाज के जो हमारे अध्यक्ष थे, हुँ, उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया था। तब हुँ, मैं उसको रोकने गया, तो हुँ, वो मेरे से ही बदतमीज़ी करने लगा था। तो हुँ, मैंने उसको यही बताया था कि हुँ, भैया विधायक हूँ मैं हुँ, और हुँ, ये कलेक्टर साहब ने ही बुलाया है, उनसे बातचीत हो गई है। हुँ, दिव्य सिंह जी अंदर हैं, हुँ, आप क्यों रोक रहे हो? बोले, हुँ, "नहीं, नहीं, वो ये हुँ, लोग नहीं जाएँगे।" तो हुँ, मैंने कहा, "भैया हम जाके क्या करेंगे? हुँ, हुँ, लाठीचार्ज उन पे हुआ है। ठीक बात। उनको अपनी बात रखने का अधिकार है कि नहीं संविधान में?" हुँ, हुँ, है ना? और हुँ, कलेक्टर कोई हो गया, कोई राजा तो नहीं हो गया कि हुँ। वो लोगों को गेट लगा दे के मिलूँ ही ना। राजनीतिक चर्चाएँ बहुत हो गई, बहुत अभी आपका सुनहरा भविष्य है, राजनीति में आगे तक जाएँ, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। लेकिन कुछ व्यक्तिगत बताइए, विवाह-विवाह हो गया है? जी, विवाह हो चुका है। तो कैसे समय देते हैं घर परिवार को? क्योंकि इतनी कम उम्र में आपने जो ये बड़ी ज़िम्मेदारी ले ली है पूरी विधानसभा की और प्रदेश के लोगों की, इतना सोचते हैं आप? आज का युवा इस वक़्त पे सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है, इस वक़्त में आप उनके बारे में सोच पा रहे हैं, तो खुद के लिए कैसे वक़्त निकालते हैं? मैं आपको एक अनुभव मैं आपको साझा करना हुँ, चाहूँगा। मेरी शादी हो चुकी थी हुँ, और जैसे मैंने बताया कि मेरी विधानसभा कृषि प्रधान है हुँ, और वहाँ पे नहरों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं कि नहरें हुँ, पानी नहीं मिला। हुँ, तो एक मेरा एसडीओ था नहर विभाग का, हुँ, उसकी भी शादी हुई हुई थी या हुँ, शादीशुदा था वो। हुँ, तो मैं रात में 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक उसको मैं पूरा 5-6 बजे तक सुबह तक मैंने उसको दौरे पे चलाया। हुँ। उसका जवाब आया कि साहब मेरी शादी हो गई, अब मुझे घर जाने दो, 2-3 बज गया है। तो मैंने उसको बोला कि भैया मेरी भी हो गई है। हाँ, हाँ, जब मैंने उसको बोला तभी हमारी श्रीमती जी का फ़ोन भी आ गया कि हाँ, भैया हाँ, आज आ रहे हो कि हाँ, बाहर ही सो गए अब आप? हाँ, हाँ, तो देखिए, ये तो एक हँसी-मज़ाक वाली बात है। हुँ, आपको बैलेंस करना पड़ता है कि आपको अपनी राजनीतिक जीवन भी क्योंकि एक जनता से चुना हुआ आपको जीवन हुँ, दिया है और एक आपका जो खुद का पारिवारिक पारिवारिक जो आपका हुँ, जीवन है, हुँ, उसको बैलेंस करना पड़ता है। हुँ, पर मैं इसमें थोड़ा कमज़ोर हूँ, मैं वो बैलेंस थोड़ा नहीं कर हुँ, पाता हुँ, हूँ। हुँ, तो मेरी श्रीमती कभी-कभी मज़ाक में बोल देती है कि इस जन्म में तो शादी हो गई है, अगले 7 हुँ। जन्मों तक किसी नेता से शादी नहीं करूँगी। तो फिर इसके अलावा शौक क्या-क्या रखते हैं आप? किस तरीके का शौक है आपका? क्योंकि बस वही जनता और जनार्दन के बीच में ही पूरा दिन गुज़रता है
और कभी कुछ सोचते नहीं, कभी घूमने जाना है, कि गाड़ियों का शौक है, कि घुड़सवारी का शौक है, कि किताबें पढ़ने का शौक है, तो फिल्में देखने का शौक है, तो खेलने का शौक है? मुझे घुड़सवारी का शौक है, हुँ, मुझे शूटिंग का शौक है। हुँ, इसके बाद बैडमिंटन खेलना मुझे पसंद था। हुँ, साथ में शौक तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ, मैं कहूँगा कि मेरी जो पत्नी है हुँ, वो अपने साथ में गोपाल जी को लेके आई थी। हुँ। मतलब गोपाल जी मतलब श्री कृष्ण कृष्ण जी। भगवान जी। हाँ। तो शादी में वो जब फेरे के समय वो लेके आई थी, हुँ, और तब मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये शादी में गोपाल जी को कैसे कोई लेके आ सकता है। हुँ, लेकिन अब वो हमारे जीवन में इतने रच बस गए हैं कि आप सोचिए कि हमारे दिन की शुरुआत जो होती है, हुँ, वो गोपाल जी के साथ ही होती है। सबसे पहले सुबह उनको स्नान कराया जाता है, उनके हुँ। कपड़े बदले जाते हैं, उन्हें ठीक भोग वैसे ही लगाया जैसे घर जाता में है। माँ एक बच्चे को। जैसे हाँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे हुँ, की फ़िक्र करती है, उसका ध्यान रखती है, वैसे ही वो करती है। हुँ। तो शुरू के 1 आध डेढ़ साल तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन अब संगत का असर होता है। हुँ, हुँ। अब धीरे-धीरे क्या है, मेरे दिन की शुरुआत भी वैसी होने लगी। संगत सबसे में आप पहले भी सत्संगी हो चले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरे जीवन का एक परम सौभाग्य है कि हाँ, मुझे जीवन संगिनी के रूप में एक गोपाल जी की भक्त मिली। हाँ। तो जिस कारण से मुझे भी कुछ छींटे पड़ गए हैं। तो न्याय लेने में कई बार आपको उनका साथ मिलता होगा कि ये न्यायप्रिय काम है, ऐसा ही करना चाहिए। फिर क्योंकि आस्था रखने वाले लोग न्यायप्रिय होते हैं। बिल्कुल, देखिए न्याय देखिए पहली बात तो न्याय करना ना करना ये हमारे हाथ में होता नहीं है। हम तो अपने कर्म करते आते हैं, कोई हम न्यायाधीश तो है नहीं, कोई हुँ, जज तो है नहीं। हुँ। तो हम कैसे जज करें नहीं, कि लेकिन हम आप जनप्रतिनिधि हैं, पंच परमेश्वर की भावना से कई बार निर्णय लेने होते हैं। इसमें यही कहना चाहूँगा मैं कि देखिए, अपने दिल की बात सुनिए, आपको आपका जो दिल है, जो आपका अनुभव है, बता देगा कि कौन सही, कौन गलत है। हुँ, अगर 2 पक्ष आपके साथ आते हैं, तो कभी भी एक पक्षी कार्रवाई नहीं करनी नहीं करनी चाहिए। चाहिए। कभी ये नहीं देखना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा है और ये दूसरी पार्टी का है। हुँ, दोनों ही मान लीजिए कभी एक कांग्रेस का हो सकता है, एक पक्ष एक बीजेपी का हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरे विधानसभा के ही परिवार के लोग हैं। हुँ, क्योंकि एक परिवार में जब बर्तन खटकते हैं और आपस में ही नहीं बन पाती है, हुँ, तो ये तो मेरी विधानसभा परिवार है। हुँ, 2 विचारधारा के लोग हो सकते हैं, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन मैं वही करता हूँ जो मुझे सत्य लगता है। हुँ। पत्नी के साथ आखिरी फ़िल्म कौन-सी देखी थी? ये तो मुझे भी याद नहीं है। हाँ, उनने ठीक कहा था अगले 7 जन्म तक किसी नेता से विवाह नहीं करूँगी। तो मतलब आखिरी फ़िल्म आपने कौन-सी देखी थी? ये भी आपको याद नहीं है। मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया, मतलब आप घर पे भी नेटफ्लिक्स और ये वो समय नहीं मुझे मिलता 2 था। साल हो गया मैंने टीवी नहीं देखी। 2 साल से टीवी नहीं देखी। एक्टर कौन-सा पसंद है? और मुझे एक्टर में अगर हम बॉलीवुड में बात करें हुँ, तो ऋतिक रोशन, हुँ। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस की बात करें तो दीपिका पादुकोण। इसके अलावा देश में कौन-सा ऐसा राजनेता है, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हो? किसी भी दल का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है। मैं इसको पार्टी पे उस पे नहीं देखूँगा। विचारधारा। मैं जिसने देश के लिए अच्छा काम किया, हम हुँ, उसकी को ही अपना आइडल मानते हैं। हुँ, उनमें से जैसे मैंने कहा कमलनाथ जी अभी हुँ, जीवित हैं, हुँ, जो जीवित नहीं है उसमें आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, हुँ, इंदिरा गांधी जी, राजीव हुँ, गांधी जी। हुँ, मैंने अटल जी का नाम भी लिया है अब, हुँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस का ही मैं नाम ले रहा हुँ, हूँ, कि जिन्होंने इस देश में, क्योंकि देखिए आज हमें आज़ादी के 78-79 ईयर्स हो चुके हैं। हुँ, बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही, हुँ। सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है, जिस कारण से आज भारत देश इस जगह पे खड़ा हुआ है। सबसे अच्छा मित्र कौन है आपका? मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुँ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो है वो है गगन यादव। हुँ, मेरा स्कूलमेट था नागपुर से, और चेतन निमजे, ये हुँ। भी मेरा नागपुर का ही दोस्त है। तो जब आप विधायक बने, तो क्या आपके दोस्तों ने ऐसा कहा कि अरे यार मुझे तो पहले से पता था तू विधायक बनेगा या तू राजनैतिक घराने से आता है, राजघराने से आता है तो विधायक बनेगा। तो मतलब उसमें कुछ चेंज आया, विधायक जी कहने लगे या भौकाल में थोड़ा-सा बदलाव आया और नहीं, नहीं, देखिए दोस्त आप खुद चुनते हैं और हाँ, रिश्तेदार आप चुनते नहीं हैं। हाँ। तो दोस्त दोस्त होता है, और जैसे हम लोग पहले थे वैसे ही हम लोग आज हैं। हुँ, जो वो मुझे स्कूल टाइम में बुलाते थे वही मुझे आज बुलाते हैं। हुँ, तो बाबा कहते हैं वो लोग मुझे। हुँ, हुँ, और हाँ, ये बात है कि मैं स्कूल में जब से टीचर पूछती थी हुँ। कि आपको क्या बनना क्या है? तो बनना बहुत है? से लोग बोलते थे मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है। हुँ, और मैं भी इनमें से कुछ नाम लिया करता था, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, पर मैं हुँ। नेतागिरी से नफ़रत करता था। मुझे अच्छा। नेतागिरी पसंद नहीं थी, मुझे नेता पसंद नहीं थे। हुँ, लेकिन आप समय का आप चक्र देखिए कि हुँ, आज मैं खुद ही उस चीज़ से नफ़रत करता था, हुँ, उसी में आके मैं खड़ा हुआ हूँ। हुँ। और हाँ, मेरे दोस्त ज़रूर बोलते हैं कि हाँ, मुझे पता था कि यार तू नेता ही बनेगा। तो पहले भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करते हुए कभी आपने कोई इलेक्शन लड़ा हो स्कूल का, कॉलेज का, मॉनिटर का, अध्यक्ष का? मेरा पहला ही इलेक्शन विधायक का था। पहला? तो हाँ, मॉनिटर मैं रहा हूँ क्लास में, हुँ। पर उसको इलेक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो टीचर ही अपॉइंट कर देती है कि हुँ, ये हुँ, हुँ। आपका क्लास हुँ, मॉनिटर हुँ, रहेगा। तो उसके लिए कोई इलेक्शन फाइट नहीं किया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हुँ। था। मेरा पहला ही अभी इलेक्शन भी जो था अपने जो काका हैं संजय शाह और विजय शाह जी, जी। उनसे आप राजनैतिक परामर्श लेते हैं? देखिए मैं राजनीतिक परामर्श जो है
वो बिल्कुल माँगता हूँ हुँ, और मैं उनसे उम्मीद भी करता हूँ कि वो मुझे देंगे, क्योंकि मेरा अनुभव अभी बस शुरुआत हुई है हुँ, और उन लोगों के पास मुझसे काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। हुँ, एक जो है शायद 8, 9 बार के विधायक हैं, जितना मेरी उम्र नहीं हुँ, उतनी वैसे वो विधायक हैं, और एक जो है वो 3 बार के विधायक हैं, हुँ, वो भी निर्दलीय इलेक्शन जीत के आए थे। पहला। तो हाँ, पहला इलेक्शन पतंग चुनाव चिन्ह था। तो उनके पास मुझसे ज़्यादा राजनीतिक अनुभव है। हुँ, मैं इस चीज़ को स्वीकारता हूँ। हुँ, अब मैं कितना उनके पास ज्ञान है, मैं कितना उनसे ज्ञान ले पाता हूँ, ये मेरी काबिलियत है। हुँ, सीख रहे हैं, आज हुँ। भी सीख रहे हैं। ईश्वर जो होता है, नियति जो होती है, वो सारी चीज़ें तय करके रखती थी। बड़े दिलचस्प व्यक्ति हैं अभिजीत शाह जी, और जिस चीज़ को कभी चाहते नहीं थे कि नेता नगरी में जाएँगे, नेतागिरी करेंगे, वो गले पड़ गई। और गले ऐसे पड़ी, पत्नी भी कहती हैं कि अगले 7 जन्मों तक किसी नेता से विवाह नहीं करूँगी। लेकिन बहुत दिलचस्प आदमी हैं, युवा हैं, तेज़ हैं, आम जनता के बीच में अच्छी पकड़ है और आज भी काफ़ी मुकर रहते हैं जब भी किसानों की बात होती है, दलितों की बात होती है, आदिवासियों की बात होती है। और छिंदवाड़ा मॉडल से अपने हरदा को विकसित करने की एक एक बड़ा विज़न लेकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने इंटरव्यू की शुरुआत में कही कि मेरे विधायक बनने पर सबसे ज़्यादा पटाखे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फोड़े, और संघीय विचारधारा से आते हैं। और संघ की जो चुनाव की रणनीति होती है उसको भी इन्होंने अपनाया, कम से कम अपनी तहसील में, और 950 वोटों से अपने ही काका को चुनाव जिताया। लेकिन बड़ी सादगी से कहते हैं कि मैं पूरी अपेक्षा करता हूँ कि वो मेरे बड़े हैं, अनुभव में भी मुझसे ज़्यादा हैं, इसलिए जब भी मुझे परामर्श की ज़रूरत होगी, राय-मशवरे की ज़रूरत होगी, आशीर्वाद और साथ सहारे की ज़रूरत होगी, तो मैं उनके पास ज़रूर जाऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद विस्तार में मुझसे बात करने के लिए अभिजीत जी।